हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्रायिकता वाले चैप्टर से। तो हमने 2 प्रश्न लिए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आपके 1 नंबर का आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। तो पहले आपको प्रश्न समझ लेना है कि इसमें प्रायिकता होना या नहीं होने का मान पूछ रहा है। तो हमने देखा बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका अर्थ हुआ कि 3 तो आपके प्रायिकता का मान है और एक प्रायिकता का मान नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी नहीं है, बात वो है ना। जैसे 2/3 है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसमें हम 3 का भाग 2 में देंगे, भाग नहीं जा रहा, जीरो उतारेंगे यहाँ पर। 0.3×6=18, ठीक है बच्चों। यहाँ 0.6 आ गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर हमेशा 1 के बीच में होता है, कि ना तो इससे छोटी यानी माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता और ना ही 1 से बड़ा कभी प्रायिकता का मान होगा। यानी 0 से लेकर 1 के बीच में आपके प्रायिकता का मान होगा। जैसे 0.2 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायिकता का मान ना तो 0 से कभी छोटा होगा, ना ही 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो हमारा मान कितना है, 0.6। हमने जब 3 का भाग 2 में दिया, हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.6। अतः ये तो प्रायिकता का मान है। और हमारा प्रश्न क्या था कि कौन सा मान नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखो, माइनस का 1.5। अभी मैंने बताया ना कि इससे कभी भी माइनस वाली संख्या प्रायिकता का मान नहीं होगी, तो दूसरा भी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा नहीं हो सकता। अब देखो तीसरा 15%। इस 15% का मतलब है कि 15/100। यहाँ क्या दे रखा है, परसेंटेज, इसको लिखेंगे बटे में 100। फिर 100 का भाग 15 में देते हैं। देखो कितनी बार गया भाई, इसमें भाग नहीं जा रहा, उतारो 0, यहाँ 0 पॉइंट आ गया। एक बार गया ना, तो मैंने क्या बताया कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। इसका मान कितना आया था, 0.6। कितना आया था बच्चों, 0.6। इसका कितना आ गया, 0.1। और 0.7 भी हो सकता है, बट माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, कि इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है। 3 तो हो सकती है, क्योंकि इसका मान 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है तीनों का मान, लेकिन बी ऑप्शन में माइनस है, अतः ये प्रायिकता नहीं हो सकती। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है इसी का। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, उसके फलकों पर कि निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी एक पासा जानते हो, एक पासे में आपके कुल 6 परिणाम होते हैं, आप सभी जानते हो बच्चों। वैसे ABCDEA, ये कुछ अक्षर अंकित है, ठीक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, मैंने आपको बताया एक पासे को फेंकने पर परिणाम कितने होंगे, 6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर एक पासे में परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है यहाँ तक। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। इसमें आपके 2 प्रश्न हैं। इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। आप सभी प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र जानते हो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कुल कितना परिणाम है, 1 2 3 4 5 6। इसका टोटल आ गया 6, ठीक है। बात क्या हो रही थी, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी आपके सामने 6 अक्षर दे रखे हैं, इनमें ए कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो इसका मान हो गया 2। इसके बट्टे में कुल परिणाम आ गया 6। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है बच्चों। जैसे 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। इसका सूत्र वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इसमें चेक करो कुल कितना है, टोटल 6 है। अब अनुकूल कैसे देखेंगे, आपको देखना कौन सा अक्षर, डी अक्षर देखना है। इसमें डी कितनी बार है बच्चों, 1 बार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। और ऊपर वाले का आंसर था 1/3। इस प्रकार इस प्रश्न को हमने सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।